प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है। आज परमेश्वर हमारे ऊपर नज़र रखें। परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष उपहार है, उनकी दिव्य सुरक्षा, आशीर्वाद और जीत। आज हम साथ में प्रार्थना करेंगे और बाइबल से 3 शक्तिशाली प्रार्थनाएं बोलेंगे। ये भजन आपको शक्ति देंगे, लड़ाइयों में जीत दिलाएंगे और आपको परमेश्वर के प्यार और सुरक्षा से घेर लेंगे। पहले हम भजन संहिता 91 की प्रार्थना करेंगे, जो दिव्य सुरक्षा की प्रार्थना है। यह भजन एक सुरक्षा की ढाल की तरह है जो आपको खतरे से बचाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं तो कोई भी नुकसान हम तक नहीं पहुंच सकता। उनके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे और उनके पंख आपको सुरक्षा में ढक लेंगे। अगला हम भजन संहिता 23 की प्रार्थना करेंगे, जो प्रावधान और शांति का भजन है। परमेश्वर हमारी चरवाहे हैं और हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। अंधेरे समय में भी वह हमारे साथ चलते हैं और हमें जीत की ओर ले जाते हैं। अंत में हम भजन संहिता 35 की प्रार्थना करेंगे, जो न्याय के लिए प्रार्थना है। परमेश्वर आपके लिए लड़ते हैं, आपकी रक्षा करते हैं और दुश्मन की हर योजना को नष्ट कर देते हैं। आइए इन भजनों को विश्वास के साथ प्रार्थना करें, यह मानते हुए कि परमेश्वर सुन रहे हैं और हमें आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। भजन संहिता 91, जो परम प्रधान की छाया में निवास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में शांति पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा सरल स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। निश्चय ही वह तुम्हें शिकारी के जाल से और घातक महामारी से बचाएगा। वह तुम्हें अपने पंखों से ढक लेगा और तुम उसके पंखों के नीचे शरण पाओगे। उसकी सच्चाई तुम्हारी ढाल और कवच होगी। तुम रात के डर से नहीं डरोगे, ना दिन में उड़ने वाले तीर से, ना अंधेरे में फैलने वाली महामारी से, ना दोपहर में नाश करने वाले रोग से। तुम्हारे पास 1000 गिरेंगे और तुम्हारे दाहिनी 10,000, परंतु वह तुम तक नहीं पहुंचेगा। तुम केवल अपनी आंखों से देखोगे और दुष्टों का प्रतिफल देखोगे। यदि तुम कहो यहोवा मेरा शरण स्थान है और तुम परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाओगे, तो कोई भी विपत्ति तुम पर नहीं आएगी, कोई भी आपदा तुम्हारे तंबू के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे विषय में आज्ञा देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें। वह तुम्हें अपने हाथों से उठाएंगे ताकि तुम अपने पैर को पत्थर से ना टकराओ। तुम सिंह और अजगर पर पैर रखोगे, तुम बड़े सिंह और सांप को कुचल डालोगे, क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है, यहोवा कहता है। इसलिए मैं उसे बचाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि वह मेरे नाम को जानता है। जब वह मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे बचाऊंगा और उसे सम्मान दूंगा। मैं उसे लंबी आयु दूंगा और उसे अपना उद्धार दिखाऊंगा। भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी घास के मैदानों में ले जाता है, वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है। वह मेरी आत्मा को तरोताजा करता है, वह मुझे धर्म के मार्गों पर ले चलता है अपने नाम के लिए। यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की घाटी में चलूं तो भी मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी लाठी और तेरा डंडा मुझे संतावना देते हैं। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल लगाता है, मेरा प्याला छलकता है। निश्चय ही तेरी भलाई और तेरी करुणामय प्रेम जीवन भर मेरे साथ रहेगा और मैं सदैव यहोवा के घर में निवास करूंगा। भजन संहिता 35, हे यहोवा, उनसे लड़ जो मुझसे लड़ते हैं, उनके विरुद्ध युद्ध कर जो मुझसे युद्ध करते हैं। ढाल और भाला लेकर उठो और मेरी सहायता के लिए आओ। उनके विरुद्ध भाला और बर्छा चला जो मेरे पीछे पड़े हैं। मुझसे कहो, मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के पीछे पड़े हैं वे लज्जित और निराश हों, जो मेरी हानि की योजना बनाते हैं वे पीछे हटे और शर्मिंदा हों। वे हवा के सामने भूसी की तरह हों और यहोवा का स्वर्गदूत उन्हें दूर भगाए। उनका मार्ग अंधेरा और फिसलन भरा हो और यहोवा का स्वर्गदूत उनका पीछा करे, क्योंकि उन्होंने बिना कारण मेरे लिए जाल बिछाया और बिना कारण मेरे लिए गड्ढा खोदा। उन पर अचानक विनाश आए और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसमें वे स्वयं फंस जाएं। वे उसी गड्ढे में गिरे जो उन्होंने खोदा है। तब मेरा मन यहोवा में आनंदित होगा और उसके उद्धार में मगन होऊंगा। मेरी सारी हड्डियां कहेगी, हे यहोवा, तेरे समान कौन है। तू कमजोर को बलवान से बचाता है, गरीब और निर्धन को उससे बचाता है जो उसे लूटता है। आइए हम अपने दिलों को एक साथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम आज आपके सामने आते हैं।
हृदय से कृतज्ञता के साथ, यह जानते हुए कि आप यहोवा एलोहीम हैं, सभी चीज़ों के रचयिता। आपने आकाश और पृथ्वी, समुद्र और पहाड़, सूरज और तारे बनाए। कुछ भी आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है। जैसे आप ब्रह्मांड को संभालते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन को भी अपने हाथों में संभालते हैं। आप हमारी ताकत, हमारी शरण और हमारी आशा हैं। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, और हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। पिता, आप यहोवा राफा हैं, वह परमेश्वर जो चंगा करता है। आप हर घाव, हर बीमारी और हर दर्द को देखते हैं, चाहे वह हमारे शरीर में हो या हमारे दिल में। आप जानते हैं कि हम कहाँ दर्द में हैं, और केवल आप ही हमें फिर से पूरा कर सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी चंगाई की शक्ति को हर उस व्यक्ति में प्रवाहित करें जो बीमार, थका हुआ या टूटा हुआ है। हर बीमारी को ठीक करें प्रभु, और जो कुछ खो गया है उससे वापस लौटाएं। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें सांत्वना दें, और जो अभी भूत महसूस कर रहे हैं उन्हें शांति दें। आज हम पर अपनी चंगाई का स्पर्श करें। हे प्रभु, आप यहोवा यिरे हैं, हमारे प्रदाता। आप हर ज़रूरत, हर संघर्ष और हर बोझ को देखते हैं जो हम उठाते हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए प्रावधान करेंगे। हमें भोजन, आश्रय और वस्त्रों से आशीर्वाद दें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अवसर के दरवाजे खोलें। जो लोग कर्ज से जूझ रहे हैं उनके लिए वित्तीय सफलता लाएं। हर चिंता को दूर करें और उसे विश्वास से बदल दें। जैसे आपने जंगल में इजरायलियों को भोजन दिया और एलिय्याह को रेगिस्तान में प्रावधान किया, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए भी प्रावधान करेंगे। हे प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं। आप यहोवा शलोम हैं, शांति के परमेश्वर। इस संसार में जो परेशानियों और अनिश्चितताओं से भरा है, हमारे दिल भय और चिंता से भारी हो सकते हैं, लेकिन हम आपके वचन पर खड़े हैं और घोषणा करते हैं कि हम डरेंगे नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। यहाँ तक कि जब हम सबसे गहरी घाटियों में चलते हैं तब भी हम बुराई से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप अपने डंडे और लाठी से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपकी उपस्थिति हमें ढाल की तरह घेर लेती है और आपकी शांति हमें नदी की तरह भर देती है। हमारे जीवन में हर तूफान को शांत करें प्रभु, और हमें याद दिलाए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। पिता, हम भजन संहिता 91, भजन संहिता 23 और भजन संहिता 35 के वादों को थामे हुए हैं, यह जानते हुए कि आपका वचन हमारा गढ़ है। भजन संहिता 91 घोषणा करता है कि आप हमारे शरण स्थान और गढ़ हैं। हम आपके शक्तिशाली पंखों के नीचे शरण लेते हैं, यह जानते हुए कि कोई भी बुराई हमारे निकट नहीं आएगी। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए भेजें। हमें हर खतरे, हर बीमारी और दुश्मन के हर जाल से सुरक्षित रखें। हमारे विरुद्ध बनाएगी कोई भी हथियार सफल नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे रक्षक और संरक्षक हैं। भजन संहिता 23 हमें आश्वासन देता है कि आप हमारे चरवाहे हैं, हमें हरे भरे चारागाहों और शांत जल के किनारे ले जाते हैं। प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप हमें सही रास्ते पर ले चलेंगे। जब जीवन अनिश्चित लगे तब भी हम जानते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब हम कमज़ोर महसूस करते हैं तो हमें मजबूत करें, और जब हम थके हुए होते हैं तो हमारी आत्मा को तरोताज़ा करें। आपकी भलाई और करुणा हमारे जीवन के सभी दिनों में हमारे साथ रहे। भजन संहिता 35 हमें याद दिलाता है कि जैसे आप हमारे लिए लड़ते हैं, प्रभु उठो और उन्हें तितर बितर कर दो जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। दुश्मन की योजनाओं को भ्रमित करें और हर बुरी योजना को अपनी महिमा के लिए अच्छे में बदल दें। हमारी रक्षा करें प्रभु, और हर लड़ाई में हमें जीत दिलाएं। हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप हमारे लिए लड़ेंगे, हमें नुकसान से बचाएंगे और उन्हें चुप कराएंगे जो हमें नष्ट करना चाहते हैं। पिता, मैं इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए सफलता, आशीर्वाद और चमत्कार की घोषणा करता हूँ। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दरवाजे खोलें, ज़रूरतमंदों के लिए वित्तीय प्रावधान लाएं, बीमारों को चंगा करें, टूटे रिश्तों को ठीक करें, थके हुए को उठाएं और उन्हें नई ताकत से भर दें। दुश्मन को हमारे जीवन से भगा दें, क्योंकि हम यीशु के खून से ढके हुए हैं। प्रभु, हम दुश्मन के हर हमले को रोकते हैं। डर, चिंता, संदेह और हार की हर आत्मा को यीशु के नाम में छोड़ना चाहिए। हम जीत की घोषणा करते हैं, हम अनुग्रह की घोषणा करते हैं, हम शांति की घोषणा करते हैं। प्रभु, अपनी उपस्थिति से हर घर, हर दिल और हर स्थिति को भर दें। आपका नाम महिमा मंडित हो प्रभु। भजन संहिता 91, भजन संहिता 23 और भजन संहिता 35 के वादे आज और हमेशा हमारे ऊपर हो। हम सदैव आपके घर में निवास करें। आपके प्यार और शक्ति से ढके हुए यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं। आमीन।
जैसे हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, याद रखें कि भजन संहिता 91, भजन संहिता 23 और भजन संहिता 35 में परमेश्वर के वादे जीवित और शक्तिशाली है। वह आपके रक्षक, आपके प्रदाता और आपके रक्षक हैं। चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हों, आप कभी अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ चलता है, आपके लिए लड़ता है और आपको अपने प्यार से घेर लेता है। यदि आप इन वादों पर विश्वास करते हैं तो कृपया टिप्पणियों में आमीन लिखें और अपने विश्वास को बढ़ने दें। अपने जीवन में उनकी अच्छाई की घोषणा करें और आज उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। उनकी शांति, सुरक्षा और विश्वास हमेशा आपके साथ रहे। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आमीन।